अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शनीला अम्मार और मेरे साथ मौजूद है ज़हीर अहमद और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम टाकरा। सबसे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना। आज हम बात करेंगे जी, मुल्क को उनका 24वां प्राइम मिनिस्टर मिल गया कल। आज उसकी होगी ओथ टेकिंग, उस पे बात हम करेंगे। और उस हल्फ बर्दारी की तकरीब में क्या-क्या कुछ हुआ, कैसे मनाज़र थे, उसके बारे में कुछ हम बात करेंगे। पीटीआई ने एक बड़ा ऐलान किया, एक उनको आज बुरी खबर भी मिली, उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे और एक मामला सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, वो क्या है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर, कैसे हैं आप? इस्लाम बिल्कुल ठीक-ठाक। अच्छा ज़हीर, जो प्रेज़िडेंट आरिफ अलवी थे, उन्होंने पिछली दफ़ा याद होगा कि शहबाज शरीफ से हल्फ नहीं लिया था। फिर सजरानी साहब आए थे, उन्होंने आके हल्फ लिया था, फिर उसके बाद आरिफ अलवी साहब जो थे, उन्होंने कैबिनेट का जो हल्फ था, वो ले लिया था। फिर अभी जो मसला बन रहा था कि पहले उन्होंने सेशन नहीं बुलाया, फिर रात के 12 बजे उन्होंने सेशन बुलाने की समरी के ऊपर साइन कर दिए, जबकि ऑलरेडी स्पीकर ने उसको बुला लिया हुआ था। और आज लेकिन उन्होंने हल्फ जो है बड़े आराम सुकून से ले लिया गया, मतलब कल वो वज़ीर-ए-आज़म बने, आज उन्होंने हल्फ ले लिया, आज उनके दाँत में भी दर्द नहीं हुआ, पिछली दफ़ा उनके दाँत में दर्द था हल्फ लेते हुए, लेकिन इस दफ़ा दाँत में दर्द भी नहीं था, तो हल्फ ले लिया गया, गार्ड ऑफ ऑनर मिल गया और शहबाज शरीफ जो है वो जाके आराम से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बन गया। अब उनकी कैबिनेट सामने आएगी तो हम देखेंगे। तो कैसी रही आज की ये आपके सामने एक्टिविटी, सदर आरिफ अलवी ने इतने आराम सुकून से हल्फ ले लिया? जी, बिल्कुल ठीक आपने कहा है। लास्ट टाइम इस तरह था कि उन्होंने काफ़ी लेतो-लैल से काम लेते हुए इनकार कर दिया था। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने इस तरह का कोई नहीं किया। ये ज़रूर हुआ कि पिछले से पिछले हफ़्ते 10 दिन पहले यानी कि उन्होंने जो समरी या हफ़्ता पहले समरी जो थी निगरान वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से गई थी, उसकी तरफ से जो कुछ किया, उसके बाद इमरान खान साहब की तरफ से एप्रिसिएशन भी मिल गई। अब क्योंकि उनका एग्ज़िट है, तो लेस देन अ वीक रह गया है सदारती इलेक्शन में, तो ज़ाहिर है उन्होंने मेरे ख्याल में मुनासिब समझा कि उधर से भी ठीक हो गया सारा कुछ, इधर से भी एग्ज़िट जो है वो अच्छे तरीके से की जाए, तो यही वजह है कि और मेरे ख्याल में ठीक है। सारे आए हुए थे, जितने भी लोग थे हुँ। बीच में ऐवान सदर के अंदर ही हल्फ होना चाहिए था, तो ये मेरे ख्याल में ठीक था। हाँ, लेकिन सुना ये क्या है कि वहाँ पे जो एक वो होता है ना सद्मुहरी, वो नज़र आई दोनों के रिलेशंस हाँ, में, उस तरह से वो चीज़ नज़र जो होती है एक, वो चीज़ नहीं थी। अच्छा, जो जनरल आसिम मुनीर थे, वो काफ़ी वहाँ पे एक्टिव नज़र आए, जो वीडियोज़, जो तस्वीरें हमारे सामने आई कि वो मरियम नवाज़ से बड़े खुशगवार मूड में मिल रहे हैं, बिलावल भुट्टो से बड़े खुशगवार मूड में मिल रहे हैं, नवाज़ शरीफ हो गए, शहबाज शरीफ हो गए। तो आसिम मुनीर साहब जो थे, वो बड़े खुशगवार नज़र आए मूड के अंदर घूमते-फिरते हुए, तो वो तो खुश होंगे ही वैसे। ये बात बिल्कुल ठीक है कि कुछ चीज़ें जो होती हैं उसकी वो ऑप्टिक्स देखनी पड़ती हैं। पिछला जो 1 साल से ज़्यादा जो गुज़रा है, उसके हवाले से एस्टेब्लिशमेंट जितनी तनकीद की ज़द में रही है और आगे भी ज़ाहिर रहेगी, क्योंकि उसकी जिस तरह आपने वो सोशल मीडिया का भी कहा है, तो वो भी उसकी एक रीज़न है। लेकिन आप इस साइड से देख रही हैं कि आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ जो है वो मिल रहे थे। मैं दूसरी साइड से देख रहा हूँ कि किस तरीके से मरियम नवाज़ साहिबा और ख़ास तौर पे ज़रदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब के जो दांत थे, वो बड़े खिलखिला के और बड़े नज़र आ रहे थे। वो सारा कुछ तो ये मैं हमारे मुझे तो नहीं, लग रहा है। जनरल जनरल साहब भी बहुत मुस्कुरा रहे थे, उनके चेहरे पे भी बहुत स्माइल थी। अच्छा, वैसे ज़हीर, इससे ये जनरल साहब से मुझे याद आ गया कि जनरल बाजवा नहीं आए थे हलफ-बर्दारी की तकरीब में, जो शहबाज शरीफ साहब जब पीडीएम के वज़ीर-ए-आज़म बने थे, इमरान खान के खिलाफ तहरीक-ए-दम-ए-एतमाद के बाद, तो उसमें जो थे जनरल बाजवा नहीं आए थे और बहुत ज़्यादा उस वक़्त चेमगोइयाँ हुई थी। फिर एक प्रेस रिलीज़ जारी करनी पड़ी कि जी उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इस वज़ह से वो नहीं आ सके थे। तो वो भी एक बड़ा बना था कि जी ये सेम पेज पे नहीं है, मामलात ख़राब हैं, शायद वो एम्बैरेसमेंट की वज़ह से नहीं आए, शायद उनको आर्मी के अंदर से बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा। ऐसी बहुत सी खबरें जो थी उस वक़्त आई थी। लेकिन आसिम मुनीर साहब आए, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आए और आके जिस तरह वो सबसे मिल रहे थे, तो इससे पता चल रहा था कि जी वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हैं और उनको कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, जो कि हम वक़्तन-फ़ौक़्तन खबरें सुनते रहते हैं। अच्छा नहीं, मैं आपको एक याद कराता चलूँ, ना सिर्फ़ जनरल बाजवा साहब उस दिन नहीं आए थे हल्फ़ के ऊपर, बल्कि इनकी जो दोनों की पहली मुलाकात थी, वो बहुत देर के बाद हुई थी। उस टाइम एस्टेब्लिशमेंट जो थी, वो बहुत ज़्यादा तनकीद की ज़द में थी, वो तो आज भी है। और आपको याद होगा लोग जो है बड़ा अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन था जो अदम उतारा गया था। अगले दिन लोगों का रोजे थे, तो अनएक्सपेक्टेड था। तो उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर और खासतौर पे बाजवा साहब के ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद हुई। तो बकायदा जो एक मुलाकात होनी चाहिए थी, बहुत दिन के बाद हुई थी।
आर्मी चीफ और चीफ प्राइम मिनिस्टर की जो मुलाकात थी, आप उठा के देख रिकॉर्ड, तो वो उस तासुर को जाहिर करने के लिए था, वो प्री प्लान था या मेथड था या कोइंसिडेंस कह सकते हैं, जो भी था, लेकिन उसके अंदर एक वाज़ेह तौर पे नजर आया था कि वो अवॉइड किया गया था मुलाकात करने से। अच्छा, वैसे ज़हीर आज भी हमें कौमी असेंबली के अंदर वही शोर-ओ-गौगा नज़र आया। मतलब बिलावल भुट्टो ने, जब मेरा ख़्याल था कि जब ये वज़ीर-ए-आज़म ने कर ली तो बस खत्म, बिलावल भुट्टो ने भी तकरीर की तो वही शोर-ओ-गुल था, उनको भी हेडफ़ोन लगाना पड़ा, उनको भी तनकीद करनी पड़ी। एक वर्ड उन्होंने कार्टून भी इस्तेमाल कर लिया, बाद में उन्होंने माज़रत कर ली कि मुझे ये लफ़्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। तो ये अब असेंबली को इसी तरह ही इन्होंने चलाना है, या मतलब आपने अवाम का अरबों रुपए लगा दिया और उसके बाद बस ये हल्ला-गुल्ला ही होता रहेगा? या शुरू की तकरीरों में बाद में हो सकता है कि कोई सीरियस कानून साज़ी की तरफ जाए पार्लियामेंट? अच्छा, ये बिल्कुल आपने सही पॉइंट आउट किया है। बिलावल भुट्टो साहब, क्योंकि एक तरह से आज उन्होंने एक बड़ी बारीक वारदात भी डाली है। उन्होंने जहाँ पे तहरीक-ए-इंसाफ के हवाले से जो भी बता रही है, उसके ऊपर मैं आता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक वारदात बताता हूँ कि उन्होंने जो तकरीर की है, उन्होंने कहा है कि आप कहते थे कि एनएफसी अवार्ड में इतना चला जाता है, ये जो 2015 में डिसॉल्व होने वाली वज़ारतें थी 2018 में, अभी करें और इनकलाबी कदम लें शहबाज शरीफ साहब। और अब उन्होंने, हालाँकि हुकूमत का हिस्सा है वो, लेकिन वो बड़ी खूबसूरती के साथ अपने आप को हुकूमत से डिस्टेंस भी कर रहे हैं। और वो शो इस तरह कर रहे हैं कि जिस तरह पीटीआई या सुन्नी ताकत जो है वो अपोजिशन नहीं है, बल्कि ये अपोजिशन है। तो ये एक बड़ी बारीक सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां वो तहरीक इंसाफ को एड्रेस कर रहे थे अच्छे तरीके से, बुरे तरीके से, वहां पे उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को भी एड्रेस किया है कि हम भी 10 वजारतें आपसे ले लें अगर, तो हम तो खर्चा बचाने के लिए आपका तैयार है, आप इनकलाबी कदम लें। तो उन्होंने उल्टा शहबाज शरीफ साहब को बड़े इम्तिहान में डाला है। अब जिस वक्त उन्होंने पीटीआई के हवाले से बात की, जो आपने बताई कार्टून वाला, वो तो बहुत ही गैर पार्लियामानी वर्ड था। और बिलावल भुट्टो साहब खासतौर पर जिस वक्त कह रहे थे, मुझे बड़ी हंसी भी आई कि कार्टून कह रहा, तो चले बाद में उन्होंने माजरत भी कर ली। और इतने किस्म के, और जिनके नाना और जिनकी वालदा वो हैं और अपने आप को समझते हैं कि बड़े जबरदस्त। आज उन्होंने एक और बात की, उन्होंने कहा कि गाली नहीं निकालनी चाहिए, एक दूसरे को बुरा नहीं कहना चाहिए, बेहुदा बात नहीं करनी चाहिए। और ये बात करते हुए फ्रेम के अंदर उनके पीछे जो कट हुए थे वो थे कादर पटेल साहब। कादर पटेल साहब जो है वो सिंबल है इस चीज का, वो आपको पता है, ठीक है। तो एक तरफ वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ जनाब बंदे पीछे ऐसे ऐसे बैठाए हुए हैं। लेकिन अगेन मैं उस तरफ आऊंगा, पीटीआई को पार्टी के उन्होंने, अंदर कोई एक आध ऐसा रखा हुआ होता है जो कि मुखालिफिन को जवाब दे सके, क्योंकि हर पार्टी जो होती है वो फिर वो ये तो नहीं कह सकता ना कि हम इतने भी शरीफ ना हो जाए ना कि वो हम शरीफ हो गए तो सारी दुनिया बदमाश होगी, इतना शरीफ कोई भी नहीं होता। जैसे जैसे पीटीआई की सुन्नी रात कौंसिल की तरफ से नारे बढ़ते गए, तो कादर पटेल साहब बकायदा खड़े होकर बाहर आ गए। वो पीछे वाली सीट पे थे, वो बकायदा बाहर आ गए। तो मेरे ख्याल में ये या तो पता नहीं अल्फाबेटिकली उनकी पीछे सीट है या प्लानिंग के तहत बिठाया हुआ था, जो भी है। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब को एड्रेस एक तो कार्टून वाले के ऊपर माजरत करी, लेकिन उन्होंने हु द हेल आर यू फलाना देखना, ये मेरे ख्याल में इस तरह उनको इस तरह नहीं करना चाहिए था। ठीक है, अपोजिशन का काम है शोर करना। आप अगर हुकूमत के इत्तेहादी हैं तो आप हुकूमत है समझ लें, हुकूमत का हिस्सा है, क्योंकि आप ट्रेजरी बेंचों की तरफ पे बैठे हुए हैं। आप माने ना माने, आप बेशक कह दें कि वजारतें हम नहीं ले रहे, तो आपको बस बिहेव उस तरह से सियासत करना। ज़हीर एक्चुअली सियासत में दूसरी बात ये है कि पता है जो हमारी सोसाइटी के अंदर एक पोलराइजेशन आ चुकी है जिसमें हमें ये बढ़ के और मोला जट स्टाइल पसंद आता है। तो बिलावल की यही बात जो हु द हेल आर यू, इसको इतना अप्रिशिएट किया गया। मैं ग्रुप्स के अंदर देख रही थी, सब बड़े खुश हो रहे थे, ट्विटर के ऊपर भी लोग बड़ा खुश होते, वाह वाह क्या जवाब देते। तो जी जो इस पोलराइजेशन की सोसाइटी में हम आ चुके हुए हैं कि वहां पे अब ये बढ़ के ये जुगते, ये चीज जो कि एक अनफॉर्चुनेट चीज है कि ये ज्यादा अप्रिशिएट की जा रही है और इसके ऊपर ज्यादा बात की जा रही है। अब इसी के साथ एक चीज और मैं जोड़ देती हूँ कि जैसे पीटीआई ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, असद कैसर बैठे हुए थे, शेर अफजल मरवत ने बाय द वे इस पे पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन आज चूंकि असद कैसर बैठे हुए थे तो मैं इसको सीरियसली मान लेती हूँ। उन्होंने पहले तो पाक फौज की तारीफ की, फिर कहा पाक फौज से साथ हैं, पाक फौज हमारी, वो सब कुछ जो होते हैं बयानिया बनाया गया, इमरान खान साहब ने कभी पाक फौज के खिलाफ बात नहीं की, सब। फिर आदिल राजा और एक मेहदी है, उससे अपने आदिल मेहदी उससे अपने आप को डिस्टेंस कर लिया कि जी ये अब हमारे हम इस ये जो, क्योंकि ये वो लोग हैं, आपको याद होगा कि आदिल राजा के सबसे ज्यादा आर्मी के खिलाफ जो है पोस्ट आती हैं, वो हर एक रोज खबर दे रहे होते हैं कि ये हो गया आर्मी में, ये हो गया, यहाँ से बगावत होगी, वहां से बगावत होगी, उसको हाउस अरेस्ट कर लिया। तो और पीटीआई का सपोर्टर उसकी चीजों को सपोर्ट भी करता था।
अब ये भी बात सबके सामने आई कि आदिल राजा की बीवी सबीन कियानी की ट्वीट थी कि जी इमरान खान राब्ते में थे आदिल राजा के, वो उनसे फोन पे बात करते थे, उनको अप्रिशिएट करते थे। आज पार्टी सामने आई और उसने कहा कि जी हमारा इससे ताल्लुक ही कोई नहीं है, हमारे सपोर्टर इसको फॉलो ना करें। नहीं देखिए शनीला, आप भी साथी हैं, मैं भी हूँ, मीडिया के अंदर है, ठीक है। आपने जितनी तनकीद करनी है, जिस किस्म की सहाफत करनी है, तो आप यहाँ पाकिस्तान में बैठ के करें, ठीक है। हमें नहीं पता कि आप बाहर जाके पहले आपके क्या ख्यालात थे यहाँ पे, आपको किस चीज का गुस्सा है उस इदारे के ऊपर। मैं उस इदारे के ऊपर तनकीद करता हूँ आपके सामने, सारी करते हैं, आप भी करती हैं कि उनके सियासत में। हम्म। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि जनाब बाहर जाके आप बैठे और बाहर जाके जनाब आप इस तरह तनकीद करना शुरू कर दें। और मुझे कहने दीजिए कि जो भी पीटीआई के फॉलोवर है, सपोर्टर है या वोटर है, उनको भी सोचना चाहिए कि आप जो है, एक बंदा बाहर जाके बैठा हुआ है, वो उसके अंदर अगर हिम्मत है तो वापस इधर पाकिस्तान में आए और आके सहाफत करे। अब असदपुर साहब है ना, इधर रिमांड उनका दिया हुआ सारा कुछ है, तो यहाँ पे बैठ के हम्म। कर रहे हैं। उनको क्या ऑफर नहीं, मुझे पता है, मैं उनका दोस्त भी हूँ। उससे आज से 1.5, 2, 2.5, 3 साल पहले उसे बाहर उसकी वो क्या असाइलम के लिए किसी ने कहा था कि अब ये कर ले वो कर ले, ठीक है। तो आप यहाँ पे बैठ के करें और हमारे पीटीआई के वोटर सपोर्टर हो जो, उनको भी सोचना चाहिए। या अगर कोई नून लीग के इस तरह के साथी है जो बाहर जाके बैठ के फिर इस तरह की बातें करते हैं, उनके नहीं कर सपोर्टर को भी सोचना चाहिए कि यहाँ पे आके करें अगर हिम्मत है तो। अगर ये साफ सही बात है, हाँ। जिसने देखा सहाफत करनी है, और उसके अलावा ये होता है कि जो अपना गंद होता है ना, वो अपने मुल्क के अंदर बैठ के धोएं। हमारा मुल्क है, हम अपनी आर्मी पे जो मर्जी तनकीद करें, लेकिन हम ये नहीं कि हम बाहर के लोगों को कहेंगे कि आए हमारी आर्मी को ठीक करें। नहीं, वो कौन होते हैं? हम तनकीद करेंगे और हम इसी सिस्टम को तब्दील करेंगे। आज नहीं होगा तो कल होगा, लेकिन हमने यहीं पे बैठ के जिद्दोजहद करनी है। और आपका भी मैं एक चीज और ऐड पुराने अरसे, करता हूँ। हाँ, आप पूरा बहुत अरसे से आप तनकीद कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, उसके सियासी किरदार के ऊपर, लेकिन यहीं बैठ के कर रहे हैं। और तनकीद में और इल्जामात में फर्क होता है। हम तनकीद करते हैं, उसके रोल के ऊपर इल्जामात हम तब तक नहीं लगा सकते जब तक हमारे पास कोई सबूत ना हो। और मैं एक और चीज भी देखो, ये तो चले साफियों की बात है ना, मैं लीडर्स को भी कहता हूँ, जो लीडर हैं या जो रहनुमा या सेकंड और थर्ड टीयर की जो लीडरशिप है, यहाँ पे ऐसे ऐसे बंदे थे। ये पिछले जब पीटीआई की हुकूमत गिरी तो किस तरह हाल दुआई डालते हुए नजर आते थे। एक बंदा जो गिरफ्तार हुआ था इनका, आज वो अमेरिका में बैठा हुआ है, ठीक है। और उसने किस तरह हाल दुआई डाली थी, अब आए जाके फिर उनको बयान याद आ जाते हैं। और भाई, आप फिर अली मोहम्मद से सीखे, आप शहरयार अफरीदी से सीखे, आप उन यास्मीन राशिद से सीखे कि यहाँ पे रह के वो यहीं पे रहे हैं और यहीं पे सारों को फेस किया। आज उनकी इज्जत है। ये इनकी इज्जत नहीं है कि यहाँ पे उस टाइम हाल तो ये डालते थे। आपको पता है फिल्म के अंदर उनकी वीडियो आई थी और अब बाहर जाके वो जनाब ट्वीटर कर रहे होते हैं सुबह शाम। अली मोहम्मद का तो मुझे याद है, वो बेचारे जेल से निकलते थे तो आगे दूसरी पुलिस वाली खड़ी होती थी, वो लेकर चली जाती थी। उससे निकलते थे तो आगे दूसरी पुलिस वाली खड़ी होती थी, लेकिन वो यहीं रहे, इलेक्शन लड़े और असेंबली के अंदर अंदर जो है वो अब आ चुके हैं। आखिरी हम टॉपिक को अपना रैप अप करते हैं जी। ये ट्विटर के साथ क्या मसला है? वीपीएन इस्तेमाल करके सारा पाकिस्तान उसको इस्तेमाल कर रहा है, ट्विटर उसी तरह चल रहे हैं, लोग देख तो रहे हैं, तो फिर आप उसको सही तरह से खोल दें। क्यों वीपीएन के जरिए लोगों के मोबाइल खराब करवाने पे तो पहले, और सब कुछ चल रहा है, या तो सब कुछ रुका हो। और अच्छा, इसी से ये है कि कल बहरामन तंगी साहब ने, सेनेटर जो हैं, जिसको आज पीपल्स पार्टी ऑन नहीं कर रही है, वो जी हमारे सेनेटर ने कहा यूट्यूब पे भी पाबंदी लगा दें, फेसबुक पे भी पाबंदी लगा दें, टिकटॉक पे भी पाबंदी लगा दें। क्या आप किस दुनिया में रह रहे? आप चाइना के मॉडल को अगर फॉलो करना चाहते हो तो भाई चाइना की तरह अगर आप लगाना चाह रहे हो तो फिर आप चाइना की तरह लोगों को माशी तौर पे मुस्तहकम भी तो करें ना। वहां पे लोग इतना काम कर रहे हैं, फाइनेंशियली वो स्ट्रांग है, तो उन लोगों को नहीं इतना फर्क पड़ता होगा। और वहां पे लोगों के लिए एंटरटेनमेंट के लिए और भी बहुत कुछ है। यहाँ पे तो ना म्यूजिक भी हराम हो जाता है, कोई और बात कर ले तो उस पे फतवे लग जाते हैं। उसके बाद अगर किसी के लिए थोड़ी सी इंटरटेनमेंट यूट्यूब, या और बहुत से लोग यूट्यूब से कमा भी रहे हैं। और आप आईटी सेक्टर को डेवलप करना चाहते हैं, आईटी की यूनिवर्सिटियां बनाना चाह रहे हैं, और बाकी आप कह रहे हैं सोशल मीडिया पे पाबंदी लगा दी। किस दुनिया में लेके जाना चाह रहे हैं? अच्छा, सोशल मीडिया पे आने से पहले, क्योंकि आज की एक और अहम खबर थी जो हमसे मेरे ख्याल में स्किप हुई है, वो मखसूस नशिस्तों वाली, उसके एक मैं कमेंट कर अच्छा, लेता हूँ। हाँ, जी उसको उसके भी करना। उसके हवाले से मैं अभी खुर्रम दस्तगीर खान साहब को भी सुन रहा था, उस दिन मैंने बैरिस्टर जफरुल्लाह को भी सुना है, और आज मैंने जस्टिस शाहिद उस्मानी को भी सुना है। तो सबका मोर और लेस किसी का ये मानना है कि उनको नशिस्तें मिलनी चाहिए, क्योंकि आइन का जो आर्टिकल है वो इलेक्शन के आर्टिकल 104 से ज्यादा मुकद्दम है। लेकिन अगर कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ठीक है, कानूनी तौर पर उनको नहीं मिलनी चाहिए थी, तो लेकिन उनमें से भी ज्यादातर का मानना ये है कि इनको मिले ना मिले लेकिन हमें नहीं मिलनी चाहिए। यानी कि नून लीग वाले कह रहे हैं
कि हमें मिलना जो है ये ज़्यादती है। ये मैं एक कमेंट अदा करना चाह रहा था। अच्छा, मैं आता हूँ ज़रा इसके ऊपर। सुन्नी इत्तेहाद वाले पे टॉपिक पे बात करनी थी, मेरे ज़हन से स्किप हो गया, आपने अच्छा किया याद करा दिया। ये मैंने भी बात करनी थी। देखिए, एक तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की हमने पहले भी बात की थी कि उन्होंने उनके किसी बंदे ने भी सिंबल के ऊपर लड़ा नहीं है और फ़हरिस्तें उन्होंने जमा नहीं करवाई। लेकिन उस वक़्त भी हमने कहा था कि अगर कानूनी तौर पे देखें, आईनी तौर पे देखें, उनको उनकी नहीं बनती है, ठीक है? आगे वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, सुप्रीम कोर्ट क्या करती है वो आईनी और ये भी कह रहे हैं कि तब तक सदर का इलेक्शन ना करवाया जाए, जबकि आज 4 तारीख हो चुकी है और 3 दिन के बाद चौथे दिन जो है वो सदर का इलेक्शन हो जाना है। वो जुम्मे वाले दिन सदर का इलेक्शन होना है। वो कह रहे हैं सदर का इलेक्शन भी तब तक रोका जाए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट स्टे देते हैं या होता है। टोटल 23 नशिस्तों की बात है। लेकिन ये कि दूसरी जमातों में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, ये नहीं होना चाहिए। बाकी सब लोग भी कह रहे हैं, इवन जो आया है फैसला है उसमें भी एक ने कहा है कि मैं इस चीज के साथ एग्री करता हूं कि नहीं देनी चाहिए, लेकिन दूसरी पार्टियों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में दूसरी पार्टियों में डिस्ट्रीब्यूट मत आप करें। 23 खाली है, खाली रहने दें, आगे जाके आपके जिमनी इंतखाबात होने हैं और होते रहते हो। इलेक्शन कमीशन फंसता है ना, खाली इस वजह से नहीं रहने दे सकते कि आयन के आर्टिकल के तहत जब तक इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल नहीं होगा सदर का इलेक्शन नहीं हो सकता। आप इसका ये मतलब नहीं है कि इलेक्टोरल कॉलेज को मुकम्मल करने के लिए आप जनाब उसको देना शुरू कर दें, ऐसे ही बांटना शुरू कर दें जैसे कोई माले गनीमत है। मतलब है कि जिनके हवाले से उनकी पार्टी नहीं, अगर ज़हीर उनको भी नहीं दे रहे और फिर उधर भी नहीं दे रहे और इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो नहीं पूरा फिल हो रहा, तो फिर इसका मतलब कि आरिफ अलवी चलता रहेगा? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना। देखिए, एक काम गलत हो गया है, अब उसके लिए दूसरा काम गलत किस तरह कर सकते हैं कि इलेक्टोरल कॉलेज को मुकम्मल करने के लिए आप सीट बनती मेरी है, उठा के आपको दे दी जाए। मैं चले क्वालिफाई नहीं कर रहा, वो है तो मेरी ना। अवामी नुमाइंदे के हिसाब से, अवाम की तनासब के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूएंसी के तनासब के हिसाब से वो मेरी है, लेकिन मैं नहीं कर रहा क्वालिफाई। इसका मतलब है कि आपको दे देना, ये तो नहीं हो चलें, सकता। फिर देखते हैं कि उसकी आईनी तशरीह क्या होती है। आप अब हम सोशल मीडिया पे बात करके और रैप अप करें। देखिए, एक तो ट्विटर इन्होंने बंद किया हुआ है। बिल्कुल इस टाइम 2024 में हम बैठे हुए हैं और कहाँ पे लेके जाना चाह रहे हैं। आर्मी चीफ साहब का आपने सुन भी लिया था, जो उन्होंने यहाँ पे कन्वेंशन सेंटर में सोशल मीडिया के हवाले से तनकीद की थी। तो मैं, मेरी समझ से बिल्कुल बालातर है कि आज 2024 में दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है और हम ये फैसले कर रहे हैं बैठ के, और हम ये बातें कर रहे हैं कि सोशल मीडिया क्या है, पता नहीं सोशल मीडिया ये है, सोशल मीडिया वो है। एक चीज, दूसरी चीज, आपने जैसा यूट्यूब के ऊपर 2-3 वजूहत की बुनियाद के ऊपर पाबंदी लगाना बहुत मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि ट्विटर के ऊपर से पैसा नहीं आता किसी का। यूट्यूब के ऊपर से, जिस तरह आपने भी कहा कि लोग कमाइयां कर रहे हैं, और वो कमाइयां सिर्फ वो नहीं कर रहे जो इमरान खान के हक में बोलते हैं, कमाइयां वो भी कर रहे हैं जो इमरान खान के खिलाफ बोलते हैं, कमाइयां वो भी कर रहे इसके हैं अलावा जिन्होंने जो एंटरटेनमेंट वाले हैं, ड्रामा इंडस्ट्री है। ड्रामों की इंडस्ट्री के अंदर जिनकी बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, वो भी कर रहे हैं। तो ये जब यूट्यूब के ऊपर इनके स्टेक्स हैं, तो यूट्यूब को बंद करना इतना आसान नहीं है। और उसमें अच्छा, उसमें उसमें एक चीज़ और भी कि उसमें से रेवेन्यू आ रहा है, आपके मुल्क के अंदर डॉलर आ रहे हैं, आपको तो वैसे ही डॉलरों की बहुत ज़रूरत है। देखिए, मैं एक बात करता हूँ कि सिर्फ एक, मैं अगर मैं मिसाल दूं, एयरवाई डिजिटल का चैनल ले लें, उसका हुँ। एक ड्रामा जो है, एक ड्रामे की एक किस्त की बात कर रहा हूं मैं, एक किस्त 5-5 मिलियन लोग देखते हैं, 10-10 मिलियन लोग देखते हैं। अब उसके ऊपर 10 मिलियन, 5 मिलियन के ऊपर रेवेन्यू कितना बनता है आपको पता है, ठीक है? नहीं, और इसके अलावा इश्क मुर्शिद जो ड्रामा आ रहा है, जो आप और मैं नहीं देख रहे होंगे कि किस किस्म का ड्रामा है, लेकिन वो 1 करोड़ से ज़्यादा उसके व्यूज़ होते हैं एक एपिसोड के, उसके व्यूज़ अरबों में जा चुके हैं। जा चुकी है। और दूसरा ये, अच्छा, इस रेवेन्यू को भी अगर थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, घर के किचन के अंदर से तरीका, हांडी बनाने के तरीके से लेके किसान ने कौन सा बीज डालना है, वहां से लेते हुए इंजीनियर ने इंजीनियरिंग कैसे करनी है, वो पूरी चीजें बताई जाती हैं उसके ऊपर। तो कैसे आप उसको बंद कर सकते हैं? आप तो इस आपका जमाने के ऊपर आपका करना बेहतर। एसी काम नहीं कर आपका एसी काम नहीं कर रहा, आपका टीवी काम नहीं कर रहा, वॉशिंग मशीन को साफ कैसे करना है, ये सब कुछ आपको यूट्यूब से मिल जाता है। तो यूट्यूब बंद नहीं की बिल्कुल। जा सकती। और लेकिन इस वक़्त पाकिस्तान में सिर्फ ट्विटर बंद है। बाकी सारी जो सोशल मीडिया की ऐप्स हैं वो चल रही हैं। तो मेरे ख्याल में ट्विटर को भी चला दें, हम लोगों को तो खबरें भी वहाँ से मिल रही होती हैं। तो जहाँ पे इतना कुछ खोला हुआ है, ट्विटर को भी खोल दें, कौन-सा ट्विटर बंद करके इनकलाब को आप रोक लेंगे। तो चलिए जी, हम कल फिर मुलाकात करते हैं, देखते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल उसको जब चैलेंज करती है, आगे से कौन-सा बेंच बनता है,
क्या उसके ऊपर स्टे आता है, सदर का इलेक्शन रुकता है कि नहीं रुकता। बहरहाल 2 उम्मीदवार सदर के इलेक्शन के सामने आ चुके हुए हैं, तो हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।